वेलकम बैक एंड माय अदर ब्लॉग। तो दोस्तों, आज को आप लोगों को पता है कि आज मेरा दूसरा ब्लॉग है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है मैं रेगुलर ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कल भी आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, ठीक है। तो आज मेरा दूसरा ब्लॉग है। तो गाइस, अगर मेरे आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब का लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के हालात हैं वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। ये जी, जैसे आप जानते हैं कि हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर, ठीक है, आप देख सकते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अध्याय छठा, ध्यान योग बस। श्लोक नंबर 1। प्रेम प्रश्न भगवान ने कहा, जो शख्स अपने कर्मों के फल से ताल्लुक नहीं रखता वो कर्म को उधर समझकर धर्म धर्म समझकर करता है। वो सच्चे सैनिक और योग्य है, ना कि वो जो अग्नि आग को तर्क करता है और कोई कर्म नहीं करता। श्लोक नंबर 2 है। पांडवों के बेटे, जैसे सन्यास से कहते हैं तुम पर जान लो कर, ये लोग योगा की तरह ही है। ये पितृ के साथ अपने अपने ताल्लुक कायम करना है। कोई शख्स तब तक योगा नहीं बन सकता जब तक वो अंदरूनी तपस्या को नहीं छूता है। श्लोक नंबर 3। आठों दर्जों वाले योगा के लिए तालिब के लिए कर्म जरिया है। वो योगाओं का महर के लिए तमाम मानवीय कर्मों को छोड़ना ही जरिया है। श्लोक नंबर 4। जो जो अपनी मानवीय ख्वाहिशात को पूरी तरह से छोड़कर फिर अंदरूनी तपस्या और फल की ख्वाहिश वाले कर्म में नहीं बसता, इस शख्स को योगा कहते हैं। श्लोक नंबर 5। इंसान को चाहिए कि अपने मन के जरिए निजात पाए, ना कि तपस्या को जाने। मन ही बंधन हुए आत्मा का दोस्त है और मन ही इसका दुश्मन। श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6। जिसने मन को जीत लिया, मन उसका बेहतरीन दोस्त है, लेकिन जो ऐसे नहीं कर पाया, मन इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन रहेगा। श्लोक नंबर 7। जिसने मन को जीत लिया, इसने पहले ही परमात्मा को पा लिया, क्योंकि इस शांति को पा लिया। ऐसे शख्स के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, इज्जत जिल्लत सब बराबर है। श्लोक नंबर 8। इस शख्स को खुद शांति में कायम कहा जाता है और इसे योगा कहा जाता है। जब वो हासिल किए हुए ज्ञान और शांति की बुद्धि पूरी तरह उत्पन्न होती है, ऐसे शख्स जवानी में कायम है। वो शांति है, वो हर चीज़ बराबर देखता है, चाहे वो पत्थर हो या सोना। जब श्लोक नंबर 9। जब वो ईमानदारी, खैर वफा, दोस्त और दुश्मन, हसद, नेकी, पैसा, कोई भी एक ही मन से दिखते हैं और वो इनमें से कोई फर्क नहीं रखता है, वो शख्स और भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता कहा जाता है। श्लोक नंबर 10। योगा को हमेशा परमात्मा और प्रेम धर्म लगाना चाहिए। ऐसे तने जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा हमेशा इख्तियार से अपने मन में काबू रखना चाहिए। ऐसी ख्वाहिशात और हसरत की मलकियत से आज़ाद रहना चाहिए। श्लोक नंबर 11-12। योगा अभ्यास के लिए शख्स को चाहिए कि वो नई जगह पर जाए, ज़मीन पर घास बिछाए और फिर इसे हिरन के खाल और नरम कपड़े से ढांप चाहिए। बैठकर जगह ना ही ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नीची, और पितर जगह होनी चाहिए। योगा को फिर इसे बहुत मजबूती से बैठना चाहिए और मन और अंदुनियों को फितरत करते हुए मन को एक नुक्ते पर जमाए हुए योगाभ्यास करना चाहिए। श्लोक नंबर 13-14। योगा को चाहिए कि वो जिस्म, गर्दन और सर को एक ही सपाट में रखे और नाकों से नजर लगाए। इसी तरह मन को काबू करके बेखौफ जिसमें ताल्लुक से मुकम्मल आज़ाद और मन की अंदरुनियों मुझ पर ध्यान लगाए और मुझे ही ज़िंदगी की आखिरी मंजिल बनाए। श्लोक नंबर 15। इसी तरह जिस्म, मन और कर्म पर हमेशा काबू पाने का अभ्यास करते हुए मजबूत मन वाले योगावादी भी वजूद को छोड़कर भगवान के प्रेम धर्म कृष्ण के मिशन को पाले। श्लोक नंबर 16। अर्जुन, जो ज़्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, वो ज़्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, इसके लिए योगा बनना नामुमकिन है। श्लोक नंबर 17। जो खाने, सोने, ऐश रैश और कामों की आदतों में तवज्जुह रखता है, वो योगा या रियाज के जरिए तमाम मानवी तकलीफों को खत्म कर सकता है। श्लोक नंबर 18। जब योगाभ्यास के जरिए ध्यान पर काबू पाकर रूहानियत में कायम रहता है, यानी तमाम माधवी ख्वाहिशात से आज़ाद होता है, तब वो कामयाबी योगा कहलाता है। श्लोक नंबर 19। जिस तरह गैरवादार जगह में चेहरा मिटना नहीं, वैसे ही योगा जैसे मन काबू में है, वो हमेशा प्रेम परमात्मा के ध्यान में कायम रहता है। श्लोक नंबर 20 से 30 से 23। तमिल की हालत जैसे समाज वगैरह कहते हैं, इसका मन योगाभ्यास के जरिए माधवी जहनी हरकतों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाता है। यही खूबी है जिसमें मन को
वितरण करते हुए खुद के अंदर देखते और आत्मा ही खुश रहते हैं। इसी शांति हालात में योगा बेहद बेहद रूहानी खुशी में कायम रहता है और रूहानी अंदरूनी के जरिए आत्मा शांत हो जाता है। इसी तरह कायम रहते हुए और सच्चाई से कभी हटता नहीं, ये हासिल करते हुए और सोचता है कि इसे बढ़कर कोई असूल नहीं। इस हालत में कायम रहते हुए बड़े से बड़े मुश्किलात के दरमियान भी कभी नहीं डरता। ये हकीकत मुक्ति है। इन तमाम तकलीफों से जो जो मानवीय ताल्लुकात से पैदा होते हैं। 24 योगा को चाहिए कि पक्के इरादों और कायम और यकीन के साथ अपने आप को योगा के अभ्यास में लगाए रखे। मन से पैदा हुए ख्वाहिशात को छोड़ते हुए हर तरफ से तमाम योगाओं को काबू में रखे। शुक्र में 25 ऐसा दर्जा बदर्ज पूरी यकीन के साथ योगा को चाहिए कि अकल के जरिए अभ्यास में कायम रहे। इसी तरह से मन को परमात्मा में जमाए और इसके अलावा कुछ ना सोचे। हरिओम शांति शांति। आज हमने छठे अध्याय के 25 श्लोक पढ़े हैं, ठीक है। तो बाकी जो है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। हरिओम शांति शांति। पाठ करने के बाद ये नाश्ते में अंडा पराठा और साथ गोभी, ये 3 चीज़ें थी तो मैंने इसको खाई। और उसके साथ ये चाय, नाश्ते के बाद जो चाय पीने का मज़ा होता है ना, वो कुछ अपना ही होता है, अलग ही होता है। और ये मैंने चाय पी, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। नाश्ता करने के बाद जी आपको पता है मेरा पहला स्टॉप मेरी मामू की दुकान पे होता है। तो ये चौक और ये उनकी दुकान और ये हेलो हेलो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर मैं जी निकल चुका अपनी दुकान की तरफ। तो ये रास्ते में जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फाइनली मैं दुकान पे पहुँच गया। तो इधर पहुँचा तो काम स्लो था, ठंडा लगा हुआ था काम। तो मैंने कहा खैर कोई बात नहीं। अब जी वापस घर जा रहे हैं जी, ये देख सकते हैं आप। तो दुकान बंद करके वापस घर। आए आए ये देखो जी, बच्चा जो है ना बोतलें लेके भाग रहा है। ये देखो आए, और एक ये पी रहा है। भाई बच्चे बन जाओ तुम, ठीक है। ये देखो जी बच्चे खड़े हैं। ये कौन है? ये यार करण। क्या नाम है भी? करण। तेरा नाम भी? वेद व्यास। कैसे हो भाई? क्या करने आए हो भाई इधर? चीज लेने आए हो? ये मैं जी जा रहा हूँ घर वालों के लिए मेडिसिन लेने। तो मुझे कहा कि मेडिकल स्टोर से ना मेडिसिन लेके आओ। तो ये मैं जा रहा हूँ। मैं जी पहुँच गया हूँ मेडिकल स्टोर, वहीद मेडिकल स्टोर पे। मेडिसिन वगैरह ले आया था घर की। तो काफ़ी बाहर बहुत जो है ना सर्दी थी, ठीक है। तो धुंध भी काफ़ी पड़ रही है बाहर, ठीक है। तो और गाइस मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता था। तो ये थी कि मेरा जो है ना अभी व्लॉगिंग करने का एक्सपीरियंस इतना नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि भाई कमेंट्स में कि भाई मेरी क्या क्या गलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं दुरुस्त करूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि क्या क्या मेरी गलतियाँ हैं इस व्लॉग में, ठीक है। तो फाइनली गाइस, तो आज का व्लॉग यहाँ ही एंड करते हैं, ठीक है। तो अगर ये व्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।